RS न्यूज, जनता की आवाज। राम लखन सिंह यादव कॉलेज में विधायक संजीव चौरसिया का स्वागत, वृक्षारोपण और निरीक्षण। पटना। राम लखन सिंह यादव कॉलेज अनिसाबाद के प्रांगण में बुधवार को स्थानीय दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया का स्वागत एवं अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने विधायक को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने भी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने विधायक को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें कॉलेज में छात्रों की बढ़ती संख्या तथा भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए विधायक क्षेत्र विकास निधि से 2 छतदार कमरों एवं बरामदे के निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया। मांग पत्र में प्रस्तावित निर्माण का आकार 80 फीट गुना 35 फीट बताया गया है। स्वागत समारोह के बाद विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। वहीं एनसीसी प्रभारी मुकेश कुमार यादव ने कैडेट्स के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इसके बाद विधायक ने महाविद्यालय परिसर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज में नवनिर्मित पुलिस ओपी, मानिकचंद तालाब सहित विशाल परिसर और उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कॉलेज परिसर की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उप प्राचार्या प्रोफेसर कुमारी संगीता, प्रोफेसर रामबिनेश्वर सिंह, भाजपा नेता बैद्यनाथ यादव, प्रोफेसर अवधेश सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर अशोक यादव, प्रोफेसर प्रसिद्ध कुमार, प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार, प्रोफेसर मनीष भारती, प्रोफेसर रोहित भारती, प्रोफेसर शंकर प्रसाद शाह, प्रोफेसर श्री भगवान सिंह, प्रोफेसर रमेश कुमार, प्रोफेसर रोहित कुमार, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार रंजन, प्रोफेसर अमित कुमार, प्रोफेसर हरेंद्र कुमार, प्रोफेसर गुड़िया कुमारी, प्रोफेसर दीक्षा श्री, पूनम कुमारी, मोहम्मद अली हुसैन, शिवेंद्र नारायण सिंह, रामजी राय, पप्पू एवं रविंद्र सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। लखन सिंह यादव कॉलेज के भ्रमण के दृष्टि से जो दीघा विधानसभा के अपनी कॉलेज की अपनी गरिमा है, तो उस गरिमापूर्ण स्थिति को अवलोकन भी करना है। साथ साथ सभी शिक्षक गण से वार्ता करके और इस दिशा में कौन सी पहल की जा सकती है ताकि विद्यार्थियों को इस क्षेत्र के लिए जो एक बहुत ही अनुकूल वातावरण के साथ शैक्षणिक संस्थान जो लंबे समय से रन कर रही है, तो उनके लिए शुभकामना तो है ही, साथ साथ इस महाविद्यालय के लिए जो मेरी भूमिका हो सकती है उस भूमिका को भी अदायगी करने के लिए निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से तैयार भी हैं और जो जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को भी देखने आए हैं ताकि हम पहल करके इस स्थिति या परिस्थिति को कैसे और सुदृढ़ किया जाए ताकि आने वाला समय में जो बिहार की सरकार की शिक्षा जगत के लिए एक प्रकाशमय व्यवस्था देने की जो उचित व्यवस्था के लिए जो तैयारी कर रही है, तो उसके लिए भी एक चिंता और चिंतन करते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। तो सभी माननीय प्रचारकगण और सभी शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि छुट्टी के समय भी इतनी बड़ी उपस्थिति में इसी बात का संकल्प शक्ति है कि बहुत ही आस्था के साथ ये विद्यालय महाविद्यालय रन होता है। आज अवलोकन करने के लिए आए हैं और आने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कॉलेज का बहुत बड़ा कैंपस है और इसका सदुपयोग जो है और बढ़िया इसका उपयोग और सदुपयोग दोनों हो ताकि छात्र के हित के लिए कैसे अधिक से अधिक हो सके प्रयोग, इन सब का चिंतन मनन करने के लिए विचार करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। कॉलेज के शिक्षकों की भी जो है समय समय पे मांग उठती रहती है, उसके समाधान की भी जो है हाँ निश्चित तौर पर जितने प्रकार का व्यवधान है उसको दूर करके समाधान की दिशा तय करेंगे।
तो माननीय शिक्षकगण का छुट्टी, हम भी तो शिक्षक ही हैं, तो इस मनस्थिति को बहुत भली भांति से समझते भी हैं। तो निश्चित तौर पर उन सब विषयों पर विचार करते हुए भी सरकार से जो पहल की आवश्यकता होगी उसके लिए भी पहल जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र प्रसाद रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य हूँ और मेरा घर मनोहरपुर कछवाड़ा में है, जो संपचक में स्थित। आज हम लोग के महाविद्यालय रामलखन सिंह यादव कॉलेज अनीसाबाद में क्षेत्रीय विधायक संजीव चौरसिया जी आए और कॉलेज की जो समस्याएं हैं उनको व्यक्तिगत रूप से देखा और उस पर समाधान के लिए सुझाव दिए। आज हम हमारे सभी शिक्षकगण और कर्मचारीगण सभी एकत्र हुए हैं। आज छुट्टी के दिन में भी बहुत संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। यह बहुत बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है कि आज सब लोग एकत्रित हैं, अपने कॉलेज की समस्या को लेकर अपने माननीय विधायक जी से अवगत कराया और हम चाहेंगे कि कॉलेज की जो सारी समस्याएं हैं उसका निराकरण माननीय विधायक जी के माध्यम से सॉल्व किया जाए तथा साथ ही साथ हम सभी शिक्षक कर्मचारी लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं। कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो है कि यहाँ पर बिल्डिंग बहुत पुराने हैं, जर्जर स्थिति में है और उसको बदलाव करने की ज़रूरत है, उस नए बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, जो कि माननीय विधायक से कहा गया है। माननीय विधायक ने स्वीकार किया और उन्होंने हम लोग को यह आश्वासन दिया कि हम इसको बहुत तत्परता के साथ जल्दबाजी में हम इस महाविद्यालय के लिए नए कमरे का निर्माण करवाएं। यहाँ के शिक्षक हैं जो समय समय पर आज हमें वित्त रहित कॉलेज है हमारा कॉलेज, तो वित्त रहित कॉलेज की खाली केवल समस्या ही समस्याएं हैं। वित्त के नाम पर तो सरकार हमें कुछ अनुदान के रूप में नाम मात्र का पैसा देती है, वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है समय पर, बहुत बकाया है उसमें। हम शिक्षकों को यह मांग है कि वेतनमान होना चाहिए, वेतनमान और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह हम शिक्षकों का मांग है जो कि हम अपने विधायक से और अन्य लोगों से भी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री भी हम लोग के बात को सुने हैं और उस पर विचार करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है कि हम बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण करें। हाँ, वर्तमान में यहाँ सभी 3 फैकल्टी है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। इसमें सही विषय के शिक्षक यहाँ पर हैं और यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से संचालित होती है और शिक्षक लोग अपने टाइम से यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने कार्य पूरा करते हैं। छात्रों की संख्या यहाँ पर अभी बहुत अधिक नहीं हो पाई है। कारण है कि बीच में हमारा कॉलेज है जो कुछ वर्षों के लिए ही डीएफिलेटेड हो गया था, इसकी मान्यता खत्म हो गई थी, लेकिन हम लोग को परमानेंट एप्लीकेशन मिल गया। अब धीरे धीरे हम लोग के महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी होंगे और हम लोगों का पूरा कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। हाँ, यहाँ पर एडमिशन है जो ऑनलाइन के द्वारा ही होता है। कैश का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ भी कोई भी कैश नहीं लिया जाता है, जो भी होता है चालान के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी का कोई माध्यम नहीं है। यहाँ किसी प्रकार के गड़बड़ी का कोई गुंजाइश। आज हम लोग के पास नया सिलेबस जो हो गया है, यह सिलेबस है जो बहुत लेंदी है। पहले वाला जो सिलेबस था वो बहुत अच्छा था। हम लोग चाहते हैं कि यह सिलेबस ऐसा नहीं हो। इसमें विद्यार्थियों को बहुत त्रास होता है। 4 बरस 5 बरस से ही ग्रेजुएशन की डिग्री में लग जाता है, जो कि विद्यार्थी आधे समय में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं अपने तरफ से महाविद्यालय की ओर से मांग करूंगा, शिक्षा मंत्री सरकार से मांग करूंगा कि ये सिलेबस को और सही ढंग से इसमें सुधार करें, इतना लेंदी सिलेबस नहीं दें। ये सिलेबस अभी तक हम समझते हैं कि बहुत सारे टीचर यहाँ तक कि जो सिलेबस बनाए हैं उनको भी पूर्ण जानकारी अभी नहीं है कि इसमें क्या है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता। मेरा नाम वैद्यनाथ यादव हुआ और मैं इस इलाके का पूर्व में नगर निगम का पार्षद भी रहा हूँ और इस महाविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दीघा विधानसभा में दीघा विधानसभा का एक धरोहर है
ये राम लखन सिंह यादव कॉलेज परिसर जो है ना, इस तरह का सुविधा, खास करके मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, दीघा विधानसभा में ये तो वित्त रहित कॉलेज है। जो संबद्ध कॉलेज भी है ना, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी है, उसमें भी इतनी सारी जमीनें और इतनी सारी सुविधाएं नहीं है। लेकिन पूर्व की सरकार और अभी वर्तमान सरकार नया नया कॉलेज खोलने जा रही है। 211 कितना नंबर है उसका। तो मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि जो पूर्व से कॉलेज संचालित हैं, ऐसे ऐसे कॉलेज जिनके पास बिल्डिंग, अनुभवी शिक्षक, सारे चीजें, आप जिस वेतनमान पर उनको रख रहे हैं, उसी वेतनमान पर अगर हमारे शिक्षकों को, यहाँ जो कार्यरत है शिक्षक, अगर उनको रखते तो सरकार का बर्डन भी कम होता। सरकार कहीं ना कहीं जमीन अधिग्रहित करेगी या किसी स्कूल या दूसरे हाई स्कूल में चलाएगी। सरकार के बस की बात नहीं है अभी कि हम 211 नया कॉलेज स्थापित कर दें। इसलिए विधायक जी भी, खास करके सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, तो इसलिए मैंने उनको भी इस बात से अवगत कराया कि आप भी चीफ मिनिस्टर से बात करके, हालांकि जो शिक्षक प्रतिनिधि लोग हैं, नवल किशोर यादव जी और भी जो हैं, उन लोगों ने जाके इस बात को रखा है सम्राट चौधरी जी के पास, उन्होंने आश्वस्त भी किया है। लेकिन आश्वासन देना और काम करना दोनों दो चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो 211 नया कॉलेज खोलने जा रही है, ये सब जो कॉलेज, इसी कॉलेज का मैं छात्र रहा हूँ और मेरा उम्र भी 60 वर्ष होने जा रहा है। तो अगर सरकार इन्हीं कॉलेजों को कंस्टिट्यूएंट कर देती तो स्टूडेंट के साथ साथ जो वर्तमान में शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक तो रिटायर कर गए, बहुत दुनिया से चले भी गए, तो उनका भी कल्याण हो जाता। एक समय में राम लखन सिंह यादव कॉलेज का बहुत नाम था, जो आप बता रहे हैं आपके समय में। सर, जिस समय मैं पढ़ता था 1983 में मैं यहाँ एडमिशन लिया था, और उस समय मैं बता रहा हूँ कि इधर बक्सर और इधर मोकामा के लड़के डेली पैसेंजरी करके यहाँ क्लास करने आते थे, ट्रेन से, बस से, और भारी संख्या में यहाँ उपस्थिति रहती थी। लगभग 10,000-12,000 छात्रों की उपस्थिति पर डे रहा करती थी। लेकिन हम तो बोलेंगे सरकार की अकर्मण्यता के कारण ही आज जितने भी इस तरह के महाविद्यालय हैं उसका बुरा हाल है। तो सरकार अभी भी सजग हो, सारे लोग शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति सब लोग आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस दिशा में ठोस काम नहीं हो रहा है। तो मेरा तो आग्रह होगा सरकार से कि जो इस तरह के महाविद्यालय, स्कूल जो भी हैं, उनको सरकार वेतनमान दे, ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, पढ़ाई लिखाई, आने वाला भी जो जनरेशन है उसकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से हो। यही हमारी सरकार से। मेरा नाम हुआ रामवीरेश्वर सिंह, हम इस कॉलेज में शिक्षक हैं, केमिस्ट्री विभाग में भी, और बिहार के जो वित्त रहित कॉलेजेज है हम उसके अध्यक्ष। मतलब इस कॉलेज के माध्यम से भी राम लखन यादव कॉलेज अनिसाबाद एक ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक है भी। हमको लग रहा है शिक्षक इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर पटना में अगर देखिए तो कॉमर्स कॉलेज या एन कॉलेज, अगर ऐसे 2-3 कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो इतने बड़े कैंपस पटना में किसी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को नहीं है। अफिलिएटेड कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के पास भी नहीं है। तो पहले तो हम यह कहेंगे, और सरकार जो 211 जो नए कॉलेज खोल दी है, मतलब खोलने की तैयारी का ऐसे ही खोल दी है, जो हाई स्कूल में 2-3 रूम ले करके और अभी संचालित शुरू कर दिया गया है वहाँ 2-3 रूम में, और इतने बड़े कैंपस को छोड़ करके। तो हम लोग तो ये पहले यह सरकार से मांग पहले भी किए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी और राज्यपाल महोदय से भी हम लोग आग्रह की, जो कॉलेज पहले से खुले हुए हैं और जिनके पास सारे साधन हैं, शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं और पूरा भूमि भवन सब कुछ है, उन कॉलेज, नए कॉलेज खोलने की जगह पर इन्हीं कॉलेज को ले लिया जाए। हम लोग मांग भी करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अभी भी करते, आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग आज भी मांग यही है
कि इतने बड़े कैंपस जो पटना में शायद मिलेगा ही नहीं, अब तो सरकार के पास भी नहीं उपलब्ध होगा, सरकार के माध्यम से भी नहीं, तो इस कॉलेज को तत्काल कम से कम 211 जो नए खोलने के बजाय इसको भी एक उसी कैटेगरी में मान करके और ले लिया। यहाँ के शिक्षक कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका वेतन जो सरकार अपने नियम के हिसाब से जो नियोजित शिक्षकों को दे रही है उसी के हिसाब से दे दे, जो रिटायर हो गए हैं उनको उसी हिसाब से पेंशन दे दे। हम लोग का तो एक मांग भी है और इसके लिए हम लोग पूरे बिहार भर में आंदोलन भी चलाते हैं, न केवल इस कॉलेज के, बिहार भर के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। आज विधायक जी भी आए, बड़ी हम लोग की खुशी हुई, क्षेत्रीय विधायक हम लोग के हैं, बड़ा खुशी हुआ। उन लोग भी हम लोग कॉलेज का भ्रमण किए, कॉलेज के विकास के लिए कई आश्वासन दिए हैं हम लोगों को, जिसमें एक बड़ा हॉल का है और हमारे छात्र नेता भी रहे, विद्यार्थी भी रहे और यहाँ के छात्र लीडर भी रहे हैं। और आज एक स्थानीय नागरिक के रूप में बराबर हम लोग के सहयोग में खड़े रहे हैं और इन्हीं के सहयोग से विधायक जी यहाँ आए भी। तो हम वैद्यनाथ जी के प्रति भी हम जो है हम लोगों से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना हम लोग के लिए ध्यान शुरू से विद्यार्थी रहते हुए कॉलेज के आंदोलन में हम लोग के साथ भागलपुर जेल में 15-20 दिन ही रहे। तो ऐसे लोगों को आगे राजनीति में भी बढ़ना चाहिए, सही कहिए तो। और हम लोग चाहते भी हैं कि मौका मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमेशा समाज के लिए हर अपने खर्च करके त्याग करके खड़े रहते हैं। तो हम लोग विधायक जी से भी आग्रह किए हैं, वैद्यनाथ जी सहयोग में लगे हुए हैं नहीं हम लोग के साथ। तो हम लोग यह मांग किए हैं विधायक जी से कि एक बड़ा हॉल का एक निर्माण परीक्षा भवन का एक करा दिया जाए। सरकार का स्कीम भी है परीक्षा भवन के लिए एक बड़े हॉल का निर्माण का, उस स्कीम के तहत अगर अपने फंड से भी या सरकार के फंड से भी जैसे हो, विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का तो एक मांग यह है कि कॉलेज को उसी कैटेगरी में जो 211 खोला गया उसी कैटेगरी में इसको अधिग्रहित कर लिया जाए, उसी कैटेगरी में मानते हुए वैसे ही वेतन और पेंशन शिक्षक कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए। और जो पूरा पहले से अनुदान जो चल रहा है वो अनुदान भी समय पर मिल जाए, ये भी एक हम लोग उम्मीद है। लगा इनके व्यवहार से और बातचीत से लगा उत्साहित हैं और हम लोग को मदद करें।